हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 6.9 से। ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1 एंड द अदर ऑफ लार्ज रेडियस R2 सच दैट R1 इज लेस देन R2। ठीक है। R2 की कंपैरिजन में R1 रेडियस वेरी स्मॉल है। मतलब क्या हुआ कि R2 वाला जो कॉइल आपको मिल रहा है उसकी कंपैरिजन में R1 कॉइल जो है वो एक डॉट की तरह आप एज्यूम कर सकते हो। आर प्लेस्ड कोएक्सियली विथ सेंटर्स कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। सपोज ये स्मॉल कॉइल है बट थोड़ी सी हम बिगर दिखाते हैं यहाँ पे, और ये लार्ज कॉइल है। दोनों का सेंटर एक ही पोजीशन पे है। ठीक है। ये अंदर वाली जो कॉइल है उसकी रेडियस R1 है और जो बाहर की कॉइल है उसकी रेडियस R2 है। ठीक है। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ से करंट सपोज पास हो रहा है I2 ये कॉइल में से। ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो ऑलमोस्ट इतने एरिया में कांस्टेंट हम मान सकते हैं, अंदर के एरिया में। क्यों? क्योंकि R1 इज वेरी स्मॉल। ओके। तो चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2। चलो क्या करेंगे, M12। चलो किसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है EMF? करंट I2 की वजह से। और फ्लक्स कहाँ पे इंड्यूस होगा? तो कॉइल 1 में, इसलिए यहाँ पे ऊपर आएगा Φ1। ठीक है। फ्लक्स इंड्यूस हुआ कॉइल 1 के साथ, बट वो फ्लक्स कौन सा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब B/A आएगा। उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किसने किया? जनरेट किया फिर से I2 ने। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा उसमें B2 आएगा। और कहाँ पे इंड्यूस हुआ है ये फ्लक्स? किसके साथ एसोसिएटेड है? तो 1 के साथ। ओके। तो B2A1 डिवाइड बाय I2। अब B2 मतलब क्या? तो आपको फॉर्मूला पता है कि सर्कुलर कोई कॉइल है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो μ0 Ni डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है इसलिए μ0 I2 डिवाइड बाई 2। रेडियस है R2। एरिया क्या रहेगा? पाई R1 स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या रहेगा? I2। अब देखो यहाँ पे I2 कैंसिल आउट, जो बाकी बचा है वो आंसर है। मतलब M12 इक्वल टू μ0 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R2। ठीक है, ये आंसर है। अब M12 बोलो या M21 बोलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही रहता है। तो M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू μ0 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R2 आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया A, लेंथ L ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है। तो चलो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड का फॉर्मूला रहेगा U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। यहाँ पे आप UB लिख सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ठीक है। अब हाफ L का फॉर्मूला क्या रहेगा? जो हमने पहले डिराइव किया था, μ0
स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल। और आई कहाँ से मिलेगा? तो आई के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे साइड में एक रीज़न लिख देते हैं कि हमने आई की वैल्यू ऐसी क्यों ली है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट इंटू एन आई। तो वहाँ से हम आई निकाल लेते हैं, तो बी डिवाइड बाई म्यू नॉट होगा और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो म्यू नॉट कैंसिल आउट, बट एक एक म्यू नॉट कैंसिल आउट होगा, एन स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब सेकंड देखो, हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के साथ हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन अलग है, वहाँ पे डायमेंशन अलग है। यहाँ पे एरिया और लेंथ है, वहाँ पे एरिया ऑफ वन प्लेट इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट था। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को मैं रो बी बोलता हूँ। चलो, तो क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम इज नॉन एज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब मैग्नेटिक एनर्जी हमें क्या मिली, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू ए एल, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू लेंथ। चलो, वॉल्यूम इक्वल टू क्या बनेगा, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे एल एल कैंसल आउट, तो फिर आंसर क्या बचेगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। चलो, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखते हैं कैपेसिटर में क्या एनर्जी थी। तो हम यहाँ पे लेते हैं एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो वहाँ पे हमें रो ई, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में हमें मिलती थी, तो वहाँ पे फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। देखो, दोनों को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे फील्ड का स्क्वायर है, यहाँ पे फील्ड का स्क्वायर है, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है। जो कांस्टेंट आ रहा है वैक्यूम के लिए, वो परमिएबिलिटी यहाँ पे डिवीज़न में है और परमिटिविटी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, सिर्फ उतना फ़र्क है। तो आप जो टेक्स्ट बुक में लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है वो आप पूरा कॉपी करके लिख सकते हो, और लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इन बोथ द केसेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, बोथ इक्वेशंस हैव बीन डिराइव्ड फॉर स्पेशल केस a solenoid and a parallel plate capacitor respectively. ठीक है, but they are general and valid for any region of space in which a magnetic field or an electric field exist. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो 6.11 एग्जाम्पल। Kamla pedals a stationary bicycle. The pedals of the bicycle are attached to a 100-ton coil. चलो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100। एरिया आपको कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर स्क्वायर। ओके, द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब ओमेगा क्या रहेगा, समझो हाफ रिवोल्यूशन, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया रेडियन पर सेकेंड। 2 कैंसिल, मतलब आपको ओमेगा मिल गया पाई रेडियन पर सेकेंड।
ठीक है। एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.01 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या रहेगा, एंगल बनेगा 0 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, ठीक है, एंगल बनेगा 0 डिग्री। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। आपको ई नॉट फाइंड करना है। तो ई नॉट का फॉर्मूला तो मैंने आपको याद कराया था नवाब करके, ठीक है। तो ई नॉट इक्वल टू नवाब मतलब एन ओमेगा ए बी। ओके, एन की वैल्यू है 100, ओमेगा मतलब पाई, पाई मतलब 3.14, एरिया है 0.1 और मैग्नेटिक फील्ड है 0.01। तो ये आएगा 0.314 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज इतने जनरेट हो सकते हैं। चलो ये समझ में आ गया होगा। अभी एक काम करते हैं, एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और उसमें भी 6.1 एंड 6.2, ठीक है, वो आपको खुद से करने थे और उसमें अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम आप पूछ सकते हो, ठीक है। 6.1 एंड 6.2 में 6.2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। 6.1 से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप खुद से कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो आप कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। समझना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, बट कैसा है देखो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स है। तो अगर सेंटीमीटर को मैं नीचे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो वो 10⁻⁻² होगा, ये बन जाएगा मीटर इनवर्स, मतलब 1500 मीटर इनवर्स। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको मिल रहा है 1500। ओके, हैज़ द स्मॉल लूप एरिया, एरिया दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁻4 कर दो, ये आपको मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 एम्पियर to 4 एम्पियर, चलो इनिशियल करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर और फाइनल करंट है 4 एम्पियर इन 1 सेकेंड, मतलब आपको टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। What is the induced EMF in the loop while the current is changing? इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा, चलो तो यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होगा तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फिर फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको कहा गया है कि नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, मतलब एंगल बनेगा 0। कैसे, समझो, ये सोलेनॉइड है, ये उसकी एक्सिस है, और यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, देखो स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लूप जो है वो ऐसे रखा हुआ है नॉर्मल टू द एक्सिस। अब देखो ये लूप का प्लेन है और ये एक्सिस है, दोनों एक दूसरे से नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये डायरेक्शन में जनरेट होगा, और ये जो एरिया आपको दिया हुआ है उसका एरिया वेक्टर अगर मैं लूँ तो वो उसका एरिया वेक्टर भी मुझे सेम डायरेक्शन में मिलेगा, इसीलिए एंगल बनेगा 0। तो सिर्फ वर्ड पे नहीं जाना है, परपेंडिकुलर या तो नॉर्मल लिखा है आप 90 डिग्री ले लो, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला मैं ले लेता हूँ -ΔΦ/ΔT। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ पे मोड करके ये प्लस कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव साइन सिर्फ इतना सजेस्ट करेगी कि यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो
चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो माइनस, चलो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ φ2 माइनस φ1 फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ओके, फ्लक्स क्या रहेगा b इंटू ए, तो यहाँ पे b2 इंटू ए माइनस b1 इंटू ए, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, बट कॉस 0 1 है, इसलिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ b इंटू ए। ओके, और डिवाइड बाई क्या रहेगा डेल्टा t। ठीक है, माइनस एक कांस्टेंट में सॉरी कॉमन है तो मैं बाहर निकाल लिया। b2 मतलब म्यू नॉट एन I2 माइनस म्यू नॉट एन I1 डिवाइड बाई डेल्टा t। अब जो भी कॉमन निकल रहा है वो निकाल लेते हैं हम, तो माइनस म्यू नॉट एन ए इन ब्रैकेट I2 माइनस I1 डिवाइड बाई टाइम डेल्टा t, ये EMF का फाइनल फॉर्मूला। अब हमारे पास देखो म्यू नॉट है, स्मॉल n भी है, एरिया भी है, I1 भी है, I2 भी है और डेल्टा t भी है। सभी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। EMF का आंसर अगर नेगेटिव आए तो टेंशन नहीं लेना है। EMF का आंसर अगर नेगेटिव आए तो टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी हो सकता है कि आपका आंसर नेगेटिव आए और लास्ट पेज पे आप आंसर देखो जो प्रिंट हुआ है वो आंसर आपको पॉजिटिव मिले, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड दिखाया हुआ है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ बिहेवियर भी दिखाया है। यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो बिहेवियर दिखाती है कि जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो इतने क्वेश्चंस है, आप खुद एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो और अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर लो। ठीक है, चलो थैंक यू।